बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल आप एक तनकीद बहुत सुन रहे हैं जो मरियम सफदर और मुस्लिम लीग नून के और लोग तानाजनी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, और उनके बहुत सारे हवारी जो मीडिया के लोग हैं या उनका उनका जो अपना मीडिया सेल है उसके अंदर जो सहाफ़ी शामिल हैं वो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग धड़ाधड़ पार्टी छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर भी मुसीबतें आई थी, उन्होंने तो पार्टी नहीं छोड़ी थी। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे और पाकिस्तान कमिटेड थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कमिटेड नहीं है, स्ट्रॉन्गर नहीं है? तो ये एक नैरेटिव स्पिन किया जा रहा है, मार्केट में दिया जा रहा है। तो इस पर मैं आज बात करना चाहता हूँ। तो मैं इस पे चंद बातें आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको ये पता हो कि क्या ये बात कंपेरेबल है या नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैं जो भी मुशर्रफ साहब ने किया था वो गलत किया था, मैं उसको कभी इंडोर्स नहीं करता। भले नवाज शरीफ पॉलिटिकल अपोनेंट है, लेकिन माशाल्लाह लगाना गलत था, उनको पकड़ना गलत था। तो मैं उसकी कंडेमिनेशन करने के बाद मैं आपको बताता हूं कि तब क्या हुआ था। तब ये हुआ था कि माशाल्लाह लगा आपके वालिद को पकड़ा गया। मैं आपको बता दूं कि जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि कोर कमांडर मंगला की जो रेजिडेंस थी या उनका कोई गेस्ट हाउस था रावलपिंडी के अंदर, शुरू में वहां पर उन्हें रखा गया। 4 स्टार 5 स्टार लिविंग थी वो। उसके अंदर शहबाज शरीफ, वो और एक पार्टी के आपके और रुकन थे, कोई एक कैटेगरी में से नहीं थे वो, लेकिन उनको भी वहां रखा गया क्योंकि वो हादसाती तौर पर वहां पर थे जब आपके वालिद को गिरफ्तार किया गया। तो उनको भी साथ लाया गया और उनको भी वहीं पर रखा गया। ये 4 स्टार 5 स्टार की जो लिविंग थी, जिसमें आपके लाइक स्वीट्स थे और उनके अंदर आपके वालिद गिरामी और आपके चचा जो है वो वहां रह रहे थे, और जो वहां पर केयर टेकर थे उनसे मेरी कई दफा इस मौजू के ऊपर बातचीत हुई और उन्होंने मुझे सारी स्टोरीज बताई कि वहां पर क्या होता रहा। आपके वालिद गिरामी, अल्लाह उनको जिंदगी दे, वो वहां पर रोते भी रहे उस कैद के दौरान, उस 4 स्टार 5 स्टार लिविंग के अंदर, और 1 महीना के करीब वो रहे थे। और शुरू में फोन की सहूलत नहीं थी, फिर बाद में आपकी फैमिली के साथ वहां से फोन के ऊपर भी बातचीत होती रही उनकी। उसके बाद आपके वालिद ने वॉक करने की ख्वाहिश का इजहार किया तो कमरे के अंदर ही उन्हें ट्रेडमिल प्रोवाइड कर दी गई। किताबों की ऑफर की गई जो उन्होंने ठुकरा दी और उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं पढ़नी। अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब ने कोई एक आध किताब ली थी पढ़ने के लिए, आपके वालिद ने नहीं ली थी। तो खाने को पूरी सहूलत थी, जो खाना वो खाना चाहते थे वो उन्हें मुहैया किया जाता था। सो मच सो कि जब वो कराची गए तो जो कपड़े थे वो उन्होंने साथ लेके जाने थे अपने, जो वहां केयर टेकर थे उन्होंने अपना बैग दिया था उन्हें वो कपड़े डाल के लेके जाने के लिए। तो कोई सुतेला उस तरीके का गलत था आपको आपके वालिद को वहां रखना, डिटेन करना, लेकिन ये सलूक था। अब दूसरी तरफ आते हैं आपकी तरफ। आपके एक बहुत बड़े सूरमा हैं जो IMF को भी धमकियां देते हैं, पूरे पाकिस्तान को धमकियां देते हैं। वो सिर्फ लीडर ही नहीं, आपके फैमिली मेंबर हैं, इसहाक डार साहब। उन्होंने ना सिर्फ पार्टी छोड़ी थी, उन्होंने आपके वालिद, आप सब लोगों के ऊपर सबूत दे दिए थे। आप सब लोगों के खिलाफ वो वादा माफ गवाह बन गए थे और ये बताया था कि आप सब मनी लॉन्ड्रर हैं, आप सब ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, और वो है वो शख्स जिन्होंने एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग में सपोर्ट किया था, फैसिलिटेट किया था। तो वो इसहाक डार साहब थे, सबको पता है। जज के सामने उनका ऑफिशियल बयान भी सबके सामने पता है कि उन्होंने एक ऑफिशियल बयान दिया था जज के सामने, जो बाद में सबूत के तौर पर आपके वालिद के खिलाफ पेश किया गया है। लेकिन बाद में फिर आपको पता है जो इस मुल्क में होता है, जब डील्स हो जाती हैं, NRO हो जाते हैं, तो वो सारे केसेस खत्म हो जाते हैं। आपको भी NRO मिला, उसके ऊपर 2 NRO मिले उसके ऊपर आपको, एक पहले मिला और एक फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जब वो केस हदेबिया वाला खुला तो आपको सेकंड टाइम उसके ऊपर NRO मिला। तो आपके लोग ना सिर्फ पार्टी छोड़ी, आपके लोग तो वादा माफ गवाह बन गए थे। ये बता दिया था कि आप लोग भी मुजरिम हैं और वो भी हैं। इस बात से भी आगे आते हैं। मैं आपसे पूछता ये हूं कि जब आप लोग पकड़े गए थे तो क्या आप उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थी? आप बिल्कुल पाकिस्तान में थी मरियम साहबा। क्या किसी ने आपको उठाने की, किडनैप करने की, पकड़ने की कोशिश की थी? आपकी वालदा पाकिस्तान के अंदर थी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद करे। उनको सिर्फ तब पकड़ा गया था जब उन्होंने वो रैली की थी, तब भी नहीं पकड़ा जाना चाहिए था, लेकिन तब पकड़ा गया था। क्या उनको, आपकी बच्चियों को, आपकी बेटियां थी, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, क्या उनको किसी ने पकड़ने की धमकी दी थी? हमजा शहबाज साहब की बीवी, उनके बच्चे यहां पर थे, क्या किसी ने उनको पकड़ने की कोशिश की थी? बल्कि हमजा शहबाज यहां रहे थे पाकिस्तान के अंदर, उनको किसी ने नहीं पकड़ा था। क्या सलमान शहबाज की फैमिली यहां थी, उनको पकड़ने की कोशिश की थी? क्या शहबाज शरीफ साहब की जो बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, वो पाकिस्तान के अंदर थी, क्या उनको किसी ने पकड़ने की, क्या उनके बच्चों को किसी ने पकड़ने की कोशिश की थी? आपकी किसी एक MPA या MNA को, फीमेल को उठा के मुशर्रफ साहब ने
अब वफात पा चुके हैं, उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए जिनको मैं इंडोर्स नहीं करता, लेकिन यह हकीकत बतानी पड़ेगी कि क्या आपकी पार्टी की किसी एक फीमेल एमएनए एमपीए को इस तरीके से ट्रीट किया गया जैसे शीरी मजारी को ट्रीट किया गया, इस तरीके से ट्रीट किया गया जैसे हम यास्मीन राशिद को ट्रीट किया जा रहा है, इस तरीके से ट्रीट किया गया जैसे दूसरी खवातीन को ट्रीट किया जा रहा है? क्या आपके यहां रात के 2 बजे आपके मेंबरान के घर लोग दरवाजे तोड़ के जाते थे और उन्हें उठा लेते थे? क्या उस पूरे टेन्योर में आपके किसी एक एमएनए एमपीए या लीडर का घर मसमार किया गया, घर तोड़ा गया जिस तरीके से अब लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं? क्या किसी एक शख्स के उस जमाने में इस तरीके से, जैसे आमिर डोगर का कारोबार सील कर दिया गया है, इस तरीके से कैटेगरी जो आपके वालिद के बिल्कुल करीबी लोग नहीं थे, थोड़े दूर थे, उनके कारोबार इस तरीके से सील किए गए? क्या आपके 20,000 वर्कर पकड़े गए थे तब? क्या आपके लोगों के ऊपर इस तरीके से शेलिंग हुई थी? क्या आपका कोई जिले शाह था जिसे शहीद किया गया था? क्या आपके 25 से 45 लोग थे जिनको शहीद किया गया था? क्या आपके वालिद के ऊपर, अल्लाह ना करे कभी भी हो, मैं उनकी जिंदगी के लिए दुआ गो हूं, लेकिन सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपके वालिद के जिस्म में 4 गोलियां लगी थी, उन्हें असैसिनेशन अटेम्प्ट उन पे की गई थी? क्या आपके वालिद के चीफ ऑफ स्टाफ को उठा के नंगा करके मारा गया था और 40 दिन यह कहा गया था कि वो आपके वालिद के खिलाफ बयान दे दे और आपके वालिद के खिलाफ अप्रूवर बन जाए और आपके वालिद को कन्विक्ट करवा दे एक जुर्म में जो उसने किया नहीं, जो उसको पता नहीं उसने किया है, ना उसके चीफ ऑफ स्टाफ ने, ना आपके वालिद ने? क्या आपके वालिद के साथ वो किया गया था जो मेरे साथ किया गया था? मरियम बीबी, आप फिल्म में काम नहीं कर रही, यह हकीकी जिंदगी है। आप जुमले जरूर कसें, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज है। मैं अभी भी बद्दुआ नहीं दे रहा आपको, अल्लाह ना करे जो हमारे साथ हो रहा है वो किसी के साथ हो, अल्लाह ना करे कि वो आपके साथ भी हो। मेरी ये बिल्कुल दुआ है कि अल्लाह ना करे आपके साथ भी हो, क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। हम तो चलें चीख के, बोल के, कोई हमारा पार्टी छोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम तो किसी ना किसी तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं। आप लोगों से ये बर्दाश्त नहीं होना। अगर जो हमारे साथ पिछले 1 साल से हो रहा है मरियम बीबी, आपके साथ वो 5 दिन होता ना, 5 दिन, आप लोगों ने पार्टी छोड़ना दूर की बात, पाकिस्तान छोड़ना दूर की बात, आपने उस वक्त एलन मस्क के पास जाना था कि हमें मरीख पे भेज दो, हमें मार्स पे भेज दो, हमने यहां पे नहीं रहना। आप लोग ये बातें करते हैं। आपके वालिद इमरान खान तो अभी तक खड़ा है, आपके वालिद तो निकल गए थे, इमरान खान नहीं निकल सकता था? आपको क्या लगता है? एनआरओ लेके इमरान खान भी जा सकते थे, इमरान खान भी कह सकते थे मैं पॉलिटिक्स से रिटायर हो रहा हूं। सारे कर रहे हैं। आपके वालिद नहीं 10 साल के लिए वादा करके यहां से निकल गए थे? पहली दफा 10 साल के लिए उधर वादा किया, दूसरी दफा बकरे का खून डाल के उसमें प्लेटलेट्स करवा के तो आप दूसरी दफा फिर निकल गए। फिर आपने, और आप ख्वाजा आसिफ साहब के बकौल वो जनरल बाजवा ने और एस्टैब्लिशमेंट ने उनको वो एनआरओ दिया था। तो कहने की बात यह है कि अपनी हालत देखिए पहले और फिर कंपैरिजन कीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी फिर हर तरह के लोग होते हैं। सारे जुल्म, सारी ज्यादती के बावजूद आप देखिए, असद उमर साहब ने पार्टी नहीं छोड़ी, उन्होंने ओहदा छोड़ा क्योंकि उन्हें पता है कि वो ओहदे पे रहेंगे तो उनको दोबारा अंदर डाल देंगे, काम भी नहीं कर सकेंगे कोई पार्टी के लिए, उस ओहदे के लिए भी काम नहीं कर सकेंगे, वो फिर भी पार्टी में रहे। हाँ ठीक है, हमारे कुछ लोग, उन पर आप लोगों ने इतना जुल्म कर दिया, प्रेशर डाला, प्रेशर नहीं ले सके, लेकिन फिर आपके सामने मियां महमूद रशीद जैसे शेर हैं जिन्होंने कल बयान दिया कि वो पार्टी नहीं छोड़ रहे। आपके सामने यास्मीन राशिद हैं जिन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। आपके सामने और बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी, उमर सरफराज चीमा हैं, वो पार्टी नहीं छोड़ रहे, उनके ऊपर भी आपने जुल्म किए हुए हैं, जेलों में रखा हुआ है। तो हर वर्कर, हर लीडर एक जैसा प्रेशर नहीं ले सकता। मैं क्योंकि 40 दिन इस सारे प्रोसेस में से गुजरा हूं, मुझे पता है कि मेरे से क्या डिमांड्स थी। मुझे भी इसी तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, वीडियो बयान करना था। हाँ, उसके बाद इमरान खान साहब जेल में होते, जिंदान में होते, उनके ऊपर वही गद्दारी और बगावत का जो मेरे पे केस था वो उन पे चला जाता और मैं रिलीज हो जाता। हाँ, लेकिन वो फिर जिंदगी थोड़ी मेरे लिए मुश्किल होती, मैं शायद शर्मिंदा होता अपने किए के ऊपर। तो प्रेशर लेना पड़ता है। हमने ये सब कुछ देखा है, हमें पता है ये कितना मुश्किल है। आप लोगों को खुदा की कसम नहीं पता मरियम बीबी, आपके जमाने में आपके एमपी एमएनएस के साथ ऐसा नहीं हुआ था और ना कभी हो। आपके जमाने में आपकी खवातीन एमपी एमएनएस के साथ ऐसा नहीं हुआ था। आपके जमाने में आपके लोगों की फैमिलियों के साथ ऐसा नहीं हुआ था। लोगों के बच्चों के साथ ऐसा नहीं हुआ था। स्कूल जाते बच्चों के साथ ऐसा नहीं हुआ था। लोगों को घरों में जो है वो तड़ियां नहीं लगाई जाती थी। आपके वालिद जब गए थे बाहर तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी उन्हें कोई मदद कर रहे थे उनको तड़ियां नहीं लगाई जा रही थी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को यह नहीं कहा जा रहा था कि आप पाकिस्तान आएंगे तो आपको धर लिया जाएगा, और कुछ को धर भी लिया गया था। आपकी जो कोई सपोर्ट में कोई फेसबुक पोस्ट लगाता था उसे उठा के नहीं लेके जाया जाता था। मैं ये नहीं कह रहा वो बड़ा रंगीन जमाना था और बड़ा सरसब्ज था और आप पे तो कोई जुल्म ही नहीं हुआ, बिल्कुल हुए थे,
बिल्कुल, लेकिन उनकी जो उनका जो जो प्रपोर्शन था वो आज बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है। और जो लफाफे आपके साथ हैं सहाफ़ी ऐसे जो इस चीज़ पर बगलें बजा रहे हैं, जिनको शर्म नहीं आई अरशद शरीफ के शहीद हो जाने पर, जिनको आज समी इब्राहिम के पकड़े जाने के ऊपर ठट्ठा उड़ा रहे हैं, इमरान रियाज के पकड़े जाने पर ठट्ठा उड़ा रहे हैं। हवा किसी की नहीं है, दिया आपका भी बुझना है, ये आपकी तरफ भी आनी है, आपको बड़ी खुशियां हो रही हैं। और थोड़ा सा कई लोगों की जो हमें सारी उम्र बताते रहे हम बड़े लिबरल हैं, हम बड़े कानून पसंद हैं, हम बड़े डेमोक्रेटिक हैं, उनकी भी सारी जो ऊपर से उनका खोल उतरा है। तो वो कहते हैं ना कि नरम आवाज भली बात मुहज्जब लहजे, पहली बारिश में ही सब रंग उतर जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के वो सब रंग जो हैं वो पहली बारिश में ही उतर गए हैं। और मैं आपको ये बड़ी वाजे कर दूं बात कि उस सब के बावजूद कि आप लोगों के कभी इस तरीके से घर मसमार नहीं किए गए, गेट नहीं तोड़े गए जैसे इमरान खान के तोड़े गए, परवेज अलाई के तोड़े गए। आप देख सकते हैं क्या कुछ नहीं हुआ, कोई वर्कर्स के ऊपर वो तशद्दुद, औरतों पे वो तशद्दुद, उसके बावजूद इमरान खान ने अभी तक एनआरओ नहीं मांगा। इमरान खान डट के खड़ा है। अब मैं क्विकली बात कर लूँगा, आज मलिका बुखारी को से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई पूरा प्रेशर देके। मलिका बुखारी बैरिस्टर थी, पढ़ी लिखी थी, हमारी दोस्त हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वजारत कानून में वो पार्लिमानी सेक्रेटरी थी, उन्होंने उस वक़्त के जो वज़ीर कानून थे, वजारत कानून थी, उसके साथ मिलके ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए, सेक्शुअल अब्यूज़ के ख़िलाफ़, वरासत के कवानीन के के हक़ में और ख़वातीन के ओवरऑल हकूक़ के बारे में उन्होंने बहुत सारी लेजिस्लेशन की। एक पढ़ी लिखी बैरिस्टर, उनका 10-12 साल का एक छोटा बेटा है, उनके शौहर एक वर्किंग है, प्रोफेशनल है, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। ब्रिटिश नेशनैलिटी थी उनकी, वो उन्होंने छोड़ी पॉलिटिक्स के लिए। और उसके साथ उनको जिन हालात में उनको भी जेल में रहना पड़ा वो सबके सामने है। कोई भी शख्स अपनी इज्जत बचाने के लिए, कोई भी खातून अपनी इज्जत बचाने के लिए, या तो उसने माल खाया हो ना, उसने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स लिए हैं, उसने अरबों रुपया खाया हो, तो फिर तो समझ आती है कि आपके पास चॉइस होती है या अरबों रुपया दें या जेल में रहें। तो आप अरबों रुपया नहीं देना चाहते तो आप जेल में रह लेते हैं। लेकिन एक शख्स को बेकसूर डाल दें और उसको ये भी ना पता हो उसने कब बाहर आना है, और उसको बताया जाए कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो आपने बाहर आना है, तो फिर नेचुरली सारे लोग यास्मीन राशिद की तरह के तगड़े नहीं होते। सारे लोग जो हैं वो उस प्रेशर को बहुत लंबा अरसा नहीं ले पाते। शरीफ लोग जो होते हैं, आपको कंपेयर करना पड़ेगा। आप अपने किसी एक बंदे को कंपेयर करें, आप हमारे लोगों को कंपेयर करें और अपने करें। आपके पास ज़्यादातर कौन लोग हैं जो आदि मुजरिम हैं, जो पहले जेलों में रह चुके हैं, जिनके ऊपर मुतअद्दिद मुकदमात हैं, किसी ने कत्ल किए हुए हैं, किसी ने कब्जे किए हुए हैं, किसी ने चोरी डाके, हर तरह के उनके ऊपर पर्चे हैं। वो क्रिमिनल लोग हैं, वो अपने अपने इलाकों में बड़े बड़े बदमाश मशहूर हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास कौन है? हमारे पास उमर सरफराज चीमा है, हमारे पास प्रोफेशनल लोग हैं। आप देख लीजिए, हमाद अजहर जैसे लोग हैं जिनकी बहनों को उठाने की धमकी दी जा रही है। आपके किसी लीडर को ये धमकी दी गई थी या उसके वालिद को ये धमकी दी गई थी कि बहनों को उठा लिया जाएगा? आपका कोई उस्मान डार था जिसकी वालदा को जाके ये कहा गया था मुशर्रफ साहब के ज़माने में कि अगर उस्मान डार घर ना आया तो उसका रेप कर देंगे? ये आपके किसी उस्मान डार, आपके किसी हमाद अजहर या आपके किसी लोगों के साथ ये हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ था मरियम बीबी। इसलिए जो आपके हवारी और तमाम लोग ये सारा नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, ये नैरेटिव ना बिल्ड कीजिए। हमने ये सब कुछ देखा है, हमने आपको भी देखा है, हमने अपने ऊपर जुल्म को भी देखा है। इसका अशरे अशीर नहीं था ये जो कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद कप्तान डटा हुआ है। हमारे लोगों से छुड़वाया जा रहा है, बयान दिलवाए जा रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, इमरान खान अकेला भी रह गया। आप लोगों ने जो भी जुल्म करने हुए कर लिए, इमरान खान अकेला भी खड़ा हुआ, हम सब भी छोड़ गए। पाकिस्तान की पूरी कौम भी इमरान खान को छोड़ दे, जो कि नहीं छोड़ेगी मुझे पता है, लेकिन पूरी कौम भी छोड़ दे अगर इमरान खान अकेला भी हो। मैंने इमरान खान के साथ साई की तरह साथ उनके काम किया हुआ है, मैं उनको जानता हूं, वो अपने असूलों से पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, उनको इस टाइम बड़ी तकलीफ है जो उनकी खवातीन वर्कर्स के साथ किया जा रहा है, जो उनके खवातीन मेंबरान पार्लियामेंट के साथ किया जा रहा है, इसकी उनको तकलीफ है। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ऊपर बैठा हुआ है। इन्नल्लाह मास साबिरीन। इस टाइम सारी चीज़ें आपके हक में हैं, हवा भी आपके हक में है, आग भी आपके हक में है, घोड़ा भी आपके हक में है, सब कुछ आपके हक में है। लेकिन ये याद रखें, ये चीज़ें किसी की नहीं होती, ये वक्त बदलना है। इसलिए ताने मत दीजिए, हालात का दानिशमंदाना तरीके से तज्जिया कीजिए। पहले आप लोग अपनी करप्शन की वजह से मुसीबत में आए थे, लेकिन अब की बार आप कहीं लोगों की बद्दुआओं की वजह से मुसीबत में ना आ जाएं। इसलिए मेरा आखिर पे आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की बातों में मत पड़िए। अगर आपको वाकई लगता है
कि आप लोग बहुत बड़े इनकलाबी हैं, तो वो हमने पिछले 5 साल में वो भी देख लिया था। आपको आपका ट्विटर भी 6 महीने तक बिल्कुल साइलेंट मोड पे रहा था, 7 महीने तक, जब तक आप एनआरओ लेके बाहर नहीं निकल गई थी। हमने सब कुछ देखा हुआ है, हमसे कुछ नहीं भूला हुआ। आपके वालिद साहब जब हॉस्पिटल गए थे, जेल में मैं उन्हें मिलता रहा हूं, सब कुछ देखा हुआ है। बुरा वक्त है, हम इसे गुजार रहे हैं, इंशाल्लाह ये गुजर जाएगा। गुजर जाए तो तारीख लिखेगी कि किसने क्या किया। ये ज़हन में रखिएगा कि जिस इमरान खान को मैं जानता हूं, वो आपसे इतना कम ज़र्फ कभी नहीं होगा, वो इस तरह के बदले कभी नहीं लेगा, वो औरतों और बच्चों तक कभी नहीं जाएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो सुनने का। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मजीद टॉपिक्स हैं जो आजकल से रिलेटेड हैं, उनको डिस्कस करेंगे। अपना और अपने करीब वालों का ख्याल रखें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।